हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब से संबंधित एमसीक्यूज़। तो अपनी स्टडी को चलिए आगे बढ़ाते हैं और ये पार्ट 3 है। पिछले पार्ट्स में मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कराए हैं और इसमें हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से रिलेटेड हम कम से कम 250 से लेके 300 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में बनाई। इसके लिए उन्होंने अनुमति प्राप्त की। तो 1651 में हुगली में बनाई गई, इसके लिए उन्होंने अनुमति प्राप्त की। तो इन्होंने अनुमति प्राप्त की थी शाह सुजा से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1698 में सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को जमींदारी प्रदान की। तो जमींदारी प्रदान की गई थी। उपयुक्त सभी हो जाएगा, गोविंदपुर की और कालीकट की और जुतनोती की, इन सभी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल सम्राट फारूक शेर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दी। तो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो 1717 ईस्वी में ये फरमान के द्वारा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, 1732 में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने बिहार का प्रबंधक नियुक्त किया। तो बिहार का प्रबंधक नियुक्त किया था अली वर्दी खां को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने 1740 ईस्वी में मुगल सम्राट को 20 लाख के स्थान पर 30 लाख वार्षिक आय के रूप में प्रदान किया? तो ये प्रदान करने वाले थे अली वर्दी खां। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अली वर्दी खां ने किसको पराजित कर बंगाल की सूबेदारी पर अधिकार कर लिया? तो बंगाल की सूबेदारी पर अधिकार कर लिया था सरफराज हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? तो ये उत्तराधिकारी था अली वर्दी खां का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। तो बंगाल के नवाबों का सही क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा मुर्शीद कुली खां। इसके बाद रखेंगे सुजाउद्दीन को। इसके बाद सरफराज नंबर 3 पे और लास्ट में अली वर्दी खां। मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के अंग्रेज गवर्नर का सही क्रम है। तो सही क्रम में इसे हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे वेंसी टार्ट को नंबर 1 पे। इसके बाद रखेंगे क्लाइव को। इसके बाद रखेंगे हम वलसर्ट को। इसके बाद नंबर 4 पे कार्टियर को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1763 ईस्वी के पश्चात बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। तो बंगाल के जो नवाबों का सही क्रम है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा मीर जाफर। इसके बाद निजामुद्दौला, फिर शैफुद्दौला,
और सबसे लास्ट में मुबारक उद्दौला नंबर 4 पे। फिर से देखते हैं, मीर जाफर, निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारक दौला। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल का नवाब था। तो इस समय जो बंगाल का नवाब था 1756 में सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। तो ये संधि हुई थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, अलीनगर की संधि। क्वेश्चन नंबर 13, अलीनगर की संधि के अनुसार कंपनी को बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिला। तो ये अधिकार मिला था उपयुक्त सभी जगह पर, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इन सभी जगह पर बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी इन्हें। क्वेश्चन नंबर 14, मई 1760 ईस्वी में किस गवर्नर ने निश्चय किया कि मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया जाए? मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया जाए। तो हॉवेल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बंगाल का नवाब बनते ही मीर कासिम ने अंग्रेजों को मालगुजारी प्रदान कर दी। अंग्रेजों को मालगुजारी प्रदान कर दी। तो ये भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, वर्धमान की, मेदिनीपुर की और चटगांव की। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे अंग्रेजों का गीदड़ कहा जाता है? तो अंग्रेजों का गीदड़ कहा जाता है मीर जाफर को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्लासी युद्ध के समय सिराजुद्दौला का वध कर दिया। तो सिराजुद्दौला का वध करने वाला था मीरन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम के परिषद का पहला अध्यक्ष था। तो पहला जो अध्यक्ष बना था फोर्ट विलियम का वो था चार्ल्स आयर। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त किया गया। तो भारत में समाप्त किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो इसकी समाप्ति हुई थी 1858 ईस्वी में, 57 की क्रांति के बाद। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष निर्वाचित होता था। तो ये निर्वाचित होता था कंपनी के निर्देशकों के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1700 में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस वस्तु का निर्यात करती थी? तो किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था? सूती कपड़े का होता था, नील का होता था, कच्चे रेशम का होता था। इन सभी का निर्यात होता था। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल में 1757 से 1780 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन। संपत्ति का पलायन
180 मिलियन पौंड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अलीवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण था। तो जो कारण था वो था सैनिक दृष्टि से मराठों की क्षीणता। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राज बल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्न में से किसके प्रधान थे? तो ये प्रधान थे सुजाउद्दौला के। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मार्च 1784 ईस्वी में मुख्य रूप से निम्नांकित में से किसके आग्रह पर मंगलौर की संधि हुई? तो ये संधि हुई थी लॉर्ड मैककॉर्ट ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से सही युग्म निकालिए। तो यहाँ पे हमें इसे आपस में मैचिंग करना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो हम देख लेते हैं। इसमें जो सही सुमेलित हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी। केवल डी ही करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। क्वेश्चन नंबर 30, चीन के साथ व्यापार करने में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार निम्न में से किस चार्टर से उन्मूलन हुआ? तो ये चार्टर था 1833 का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला राजा था। तो ये पराजित करने वाला जो राजा था वह था महाजी सिंधिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अंग्रेजी फैक्ट्री थी? तो अंग्रेजी फैक्ट्री थी, ये थी कन्नूर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दो प्रदत्त जमींदारों में से निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो जो सम्मिलित नहीं हुआ था वो था मुजफ्फरपुर। बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में अंग्रेजों ने बंगाल में कोठियों की स्थापना की तथा व्यापार प्रारंभ किया? तो व्यापार प्रारंभ किया अलीवर्दी खां के शासनकाल में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो सिराजुद्दौला का साथ किसने किसने दिया था? तो ये था मोहनलाल और राज बल्लभ। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, मोहनलाल और इसमें मीर मदान, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल के किस नवाब ने 50 लाख रुपए सालाना पेंशन के बदले बंगाल राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया? वसूली का अधिकार दिया था नजमुद्दौला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। 1763 ईस्वी में हुए युद्धों में मीर कासिम को पराजित किया था। तो मीर कासिम को पराजित किया था मेजर एडम्स ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काल कोठरी की घटना घटित हुई। तो ये घटना घटित हुई थी कलकत्ता में। 1759 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेनी चाहिए डचों से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। तो यहाँ तक हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और चलिए इसे 45 तक कर लेते हैं। क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर बनकर आया। तो पुनः गवर्नर बनकर आया, ये आया था 1765 में। क्लाइव के इंग्लैंड चले जाने के पश्चात बंगाल की अंग्रेजी कंपनी का अस्थायी रूप से गवर्नर नियुक्त किया गया। तो अस्थायी रूप से गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? हॉवेल को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम को इलाहाबाद और कड़े के जिले प्राप्त हुए? तो इसकी प्राप्ति हुई थी इलाहाबाद संधि से। अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसकी बड़ी पुत्री घसीटी बेगम बंगाल का नवाब बनने के पक्ष में थी, बनाने के पक्ष में थी। तो किसे बनाना चाहती थी? तो मुराऊ दौला को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नवाब बनने के पश्चात मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जहां उसने गोला बारूद तैयार किया और सैनिकों को यूरोपीय पद्धति से शिक्षा देना प्रारंभ किया। इस कार्य में उसे किस मुस्लिम अधिकारी का सहयोग मिला? तो ये सहयोग प्राप्त हुआ था मोहम्मद ताकी खां का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ हमने 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे भी हम इसके क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। प्रैक्टिस सेट बी की ये प्लेलिस्ट है, जिसमें कि 114 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और सभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चंस आंसर हैं। संपूर्ण इतिहास पर टॉपिक वाइज मैंने स्टडी कराई है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और जो इस टॉपिक जो अभी हम लोग कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पर, उसके अदर पार्ट अगर देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट बी का प्लेलिस्ट ही खोलना पड़ेगा। उसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।